वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, जहाँ आर त्रिज्या है और पाई का मान 22/7 होता है या 3.14 होता है। यदि पुस्तक में 3.14 न दिया हो तो हम लोग पाई का मान प्रायः 22/7 लेते हैं। ठीक। दूसरा नंबर, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर। ठीक। तीसरा नंबर, चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर या पाई आर स्क्वायर बटा में 4। ठीक। वृत्त की परिधि बराबर होता है 2 पाई आर या पाई डी, जहाँ डी व्यास है। 2 पाई आर सूत्र में आर त्रिज्या है और पाई डी सूत्र में डी व्यास है। वृत्त की परिधि का दो सूत्र होता है, पहला 2 पाई आर जहाँ आर त्रिज्या है और दूसरा पाई इंटू डी जहाँ डी व्यास है। ठीक। अर्धवृत्त का परिमाप बराबर आर कोष्ठ में पाई प्लस 2 जहाँ आर त्रिज्या है या पाई आर प्लस डी जहाँ आर त्रिज्या है डी व्यास है या डी कोष्ठ में 1 प्लस पाई बटा 2 जहाँ डी व्यास है, मतलब डायमीटर है। ठीक। अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल मतलब एरिया ऑफ सेक्टर मतलब लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा में 360। इस फिगर में लघु त्रिज्यखंड को छायांकित किया गया है। यहाँ पर थीटा एंगल बन रहा है। ठीक। इस फिगर में जो छायांकित भाग है वह लघु त्रिज्यखंड है। ठीक। इसी का क्षेत्रफल का सूत्र होता है मतलब त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। ठीक। अब दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, अर्थात पाई आर स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल मतलब पाई आर स्क्वायर थीटा बटा में 360। अर्थात दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम वृत्त के क्षेत्रफल मतलब पाई आर स्क्वायर में से लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल मतलब पाई आर स्क्वायर थीटा बटा में 360 घटा देंगे तो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमें प्राप्त हो जाएगा। जो यह चित्र में छायांकित भाग है वह दीर्घ त्रिज्यखंड है। ठीक। दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर स्मॉल ब्रैकेट के अंदर 360 डिग्री माइनस थीटा बटा में 360 डिग्री। ठीक। अब अगला सूत्र है चाप अर्थात लघु चाप ए बी की लंबाई पाई आर थीटा बटा में 180। लघु चाप ए बी की लंबाई या चाप ए बी की लंबाई का फॉर्मूला होता है पाई आर थीटा बटा में 180। यह जो फिगर में एल का लेंथ दिया गया है यह चाप की लंबाई है। जो अब अगला सूत्र है वृत्तखंड या लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा बटा में 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, जहाँ थीटा जो है जहाँ थीटा जो है एंगल ए ओ बी है। ठीक। मतलब यहाँ का कोण थीटा है। ठीक। मतलब वृत्तखंड का या लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से यह जो त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल घटा देंगे तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। मतलब चित्र में जो छायांकित भाग है वह लघु वृत्तखंड या वृत्तखंड है। ठीक। अब अगला सूत्र है दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर स्मॉल ब्रैकेट के अंदर 360 माइनस थीटा बाई 360 प्लस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। यह जो फिगर में छायांकित भाग दिखाई दे रहा है वह दीर्घ वृत्तखंड है। ठीक। इसका फॉर्मूला होता है मतलब दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर स्मॉल ब्रैकेट के अंदर 360 माइनस थीटा बाई 360 प्लस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, जहाँ थीटा जो है एंगल ए ओ बी का माप है। ठीक। अब नेक्स्ट फॉर्मूला है वलय अर्थात रिंग का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई स्मॉल ब्रैकेट के अंदर कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, जहाँ कैपिटल आर बड़े वृत्त का त्रिज्या है और स्मॉल आर छोटे वृत्त की त्रिज्या है। यह जो चित्र में छायांकित भाग है वह वलय है। ठीक। जहाँ स्मॉल आर सर्किल का रेडियस है और स्मॉल डी सर्किल का डायमीटर है मतलब व्यास है। ठीक। अब नेक्स्ट फॉर्मूला है वर्ग का क्षेत्रफल मतलब एरिया ऑफ स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर मतलब ए इंटू ए, जहाँ ए स्क्वायर का साइड है। ठीक। मतलब वर्ग का भुजा है मतलब
वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणे भुजा। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणे भुजा, मतलब साइड गुणे साइड, मतलब ए गुणे ए, मतलब ए स्क्वायर, जहाँ स्मॉल ए जो है स्क्वायर का साइड मतलब भुजा है। ठीक। वर्ग का विकर्ण मतलब डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मतलब रूट इंटू मतलब रूट टू इंटू ए, मतलब रूट टू इंटू साइड, जहाँ छोटा ए जो है स्क्वायर का साइड मतलब भुजा है। ठीक। अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है रूट 3/4 इंटू साइड के स्क्वायर, मतलब रूट 3/4 इंटू ए स्क्वायर, जहाँ ए जो है समबाहु त्रिभुज का भुजा है मतलब साइड है। ठीक। अब नेक्स्ट फॉर्मूला है आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, जहाँ एल लंबाई है बी चौड़ाई है। यह जो चित्र है वह आयत मतलब रेक्टेंगल का चित्र है, इसलिए रेक्टेंगल का क्षेत्रफल मतलब आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ। यहाँ एल जो है लेंथ है और बी जो है ब्रेथ है। ठीक। अब आयत का विकर्ण। आयत का विकर्ण का सूत्र होता है स्क्वायर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब स्क्वायर रूट के अंदर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। ठीक। अब समबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है 3 इंटू ए, मतलब 3 इंटू साइड, मतलब 3 गुणे भुजा। समबाहु त्रिभुज के परिमाप का सूत्र होता है 3 गुणे भुजा। ठीक। अब आयत के परिमाप का सूत्र होता है 2 स्मॉल ब्रैकेट के अंदर एल प्लस बी, जहाँ एल रेक्टेंगल का लेंथ है और बी जो है रेक्टेंगल मतलब आयत का ब्रेथ है, मतलब चौड़ाई है। आयत के परिमाप का सूत्र होता है 2 स्मॉल ब्रैकेट के अंदर एल प्लस बी, जहाँ एल जो है आयत की लंबाई है और बी जो है आयत की चौड़ाई है, अर्थात 2 छोटा कोष्ठ के अंदर लंबाई प्लस चौड़ाई आयत के परिमाप का सूत्र होता है। ठीक।